पहले अपने गूगल को ओपन करते हैं और सर्च कर लेते हैं RRC WCR, क्योंकि वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे का निकला है तो WCR अप्रेंटिस इस टाइप का आप सर्च कर लें। सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन जो आ रहा है इंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस फॉर 2021-22 वेस्ट सेंट्रल रेलवे, इस पर आप क्लिक करें। तो क्लिक करने के बाद आपके सामने वेस्ट सेंट्रल रेलवे का वेबसाइट ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आप अगर सबसे ऊपर में विज्ञापन देखें तो 11/10 को ही वो विज्ञापन नोटिस निकाला गया था कि कब से अप्लाई होगा और कब से क्या फिलअप करना होगा। तो सेकंड वाला ऑप्शन जो आपको दिख रहा है 11/10/2021, उस ऑप्शन पे आप क्लिक करें तो उसके सामने एक यहाँ पे नोटिफिकेशन दिख रहा है क्लिक हियर का, आप उस पर क्लिक करें। जैसे ही क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट यहाँ पे आपको शो कर रहा है कि विज्ञापन संख्या 3/2022 है और स्टार्टिंग डेट 18 नवंबर है। तो ये 18 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है, ओपन हो रहा है, यहाँ पे फॉर्म भी फिलअप हो रहा है और लास्ट डेट यहाँ पे 17 दिसंबर 2022 रखा गया है रात के 12 बजे तक। तो इस फॉर्म को हम लोग 18 नवंबर से 17 दिसंबर तक फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद यहीं पे आपको दिख रहा है अप्लाई का ऑप्शन, आप इस पर क्लिक करें। तो जैसे आप क्लिक करते हैं वेबसाइट का मेन पार्ट ओपन होगा, जहाँ पे आपको दिख रहा है रजिस्ट्रेशन और लॉगिन। अगर करते हैं कि मान लीजिए कोई कंप्लीट नहीं कर पाए एक बार में, तो उसको लॉगिन करके कंप्लीट करना चाहते हैं या दोबारा प्रिंट वगैरह आप निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड होना चाहिए। उसके बाद कैप्चा का ऑप्शन है जो कि डाल के आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर बाई चांस आप पासवर्ड वगैरह भूल जाते हैं तो फॉरगॉट पासवर्ड का भी नीचे ऑप्शन दिख रहा है या फिर फॉरगॉट रजिस्ट्रेशन का भी दिख रहा है, जिसका यूज करके आप रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद अगर पूरा विज्ञापन को देखा जाए तो नीचे एडवर्टाइजमेंट का आपके सामने ऑप्शन दिख रहा है, आप उस पर क्लिक करें, जिसमें आपके सामने एक PDF ओपन होगा। इसमें पूरा डिटेल आपको यहाँ पे मिल रहा है, जिसमें स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट यहाँ पे शो कर रहा है, जो मैंने पहले ही बता दिया 18 नवंबर से 17 दिसंबर तक ये आपका अप्लाई डेट है। उसके बाद इसके तहत टोटल 2521 सीट है, तो यहाँ पे अप्लाई के लिए यहाँ पे निकाला गया है फॉर्म को। तो यहाँ पे टोटल अगर सीट माना जाता है आपका 2521 सीट है, जिसमें अलग अलग यूनिट है। मतलब वेस्ट सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत JPG डिवीज़न, BPL डिवीज़न, कोटा डिवीज़न, WRS कोटा डिवीज़न, CRWS BPL डिवीज़न और हेडक्वार्टर जबलपुर डिवीज़न, इस टाइप का आपको यहाँ पे दिख रहा है, जिसमें कैटेगरी वाइज भी अलग अलग पोस्ट है, जिसको आप देख सकते हैं। अप्लाई से पहले देख लें कि आपका टोटल सीट है, जिसके हिसाब से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। उसके बाद यहाँ पे देखें तो नीचे दिया गया है एलिजिबिलिटी कंडीशन। तो यहाँ पे मिनिमम एज जो है वो आपका 15 साल होना चाहिए। मतलब 17/11/2022 के आधार पे अगर यहाँ पे जांच किया जाएगा तो आपका यहाँ जो एज है 15 साल से नीचे नहीं होना चाहिए और 25 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब 15 से आपका 24 साल तक यहाँ पे एज होना चाहिए, जो कि नॉर्मल यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद हाईएस्ट एज लिमिटेशन में, मतलब जिसका एज कई बार ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पे छूट भी दिया जाता है। तो बिहार सरकार के यहाँ पे, भारत सरकार के क्योंकि ये फॉर्म है, तो यहाँ पे SC ST वाले को 5 साल का छूट दिया गया है और SC ST वाले को, यहाँ OBC वाले को 3 साल का छूट दिया गया है। उसके बाद PWD वाले जो विकलांग कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 10 साल का रखा गया है। तो इस तरह का यहाँ पे आपका वो छूट से संबंधित नोटिफिकेशन दिया गया है। उसके बाद अगर पढ़ाई से संबंधित देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है द कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10th क्लास एग्जामिनेशन। मतलब मिनिमम मैट्रिक पास होना चाहिए। हाईएस्ट में आपका 10+2 भी आ सकता है, लेकिन उससे स्पेशल यहाँ पे कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मैट्रिक लेवल पे ही होता है। और 50% मार्क्स के साथ आपका ITI पास होना चाहिए। तो सबसे मेन चीज़ ये आपको यहाँ पे हो गया कि ITI से ही संबंधित अप्रेंटिस होता है ज़्यादातर। तो अप्रेंटिस में अगर आप ये फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं जो अभी WCR से निकला हुआ है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे मैट्रिक के साथ साथ ITI होना अनिवार्य है। तो ITI NCVT SCVT किसी से भी हो सकता है, 50% मार्क्स के साथ आपको पास होना अनिवार्य यहाँ पे है। उसके बाद है नीचे नोट में द कैंडिडेट शुड हैव ऑलरेडी पास द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन ऑन द डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिफिकेशन। मतलब जब तक ये विज्ञापन निकाला गया है, मतलब नवंबर के डेट में, तब तक आपका रिजल्ट आ चुका हो। कैंडिडेट अपेयरिंग इन द क्वालिफाइंग कैंडिडेट हुज रिजल्ट ऑफ क्वालिफाइंग एवर्टेड आर नॉट लिव। मतलब जिनका रिजल्ट पेंडिंग में है या वेटिंग में है, आने वाला है, वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे।
उसके बाद इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा होल्डर आर नॉट एलिजिबल, मतलब एक्स्ट्रा अदर क्वालिफिकेशन कुछ भी हो, चाहे आपने ग्रेजुएशन किया हो, डिप्लोमा किया हो, इंजीनियरिंग किया हो, वो सब इस फॉर्म को अप्लाई नहीं करेंगे। मतलब हो गया मैट्रिक के साथ साथ ITI जो पास है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मोड ऑफ सिलेक्शन को अगर यहाँ पे देखें तो सिलेक्शन मोड यही है कि यहाँ पे आपका मेरिट बनाया जाता है। जितना फॉर्म आपका फिलअप होता है, फिलअप होने के बाद उसका एक मेरिट तैयार किया जाता है। तो मेरिट के लिए यहाँ पे आपका 10th एग्जामिनेशन जो है उसका मार्क्स और ITI में जो आपका परसेंटेज वगैरह होता है उसके आधार पे ही यहाँ पे आपका मेरिट तैयार किया जाता है। और उसी मेरिट के आधार में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है और आपका ज्वाइनिंग होता है और ट्रेनिंग स्टार्ट होता है, फिर आपको सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई फी दिख रहा है कि जो भी अदर कैटेगरी के कैंडिडेट हैं जैसे OBC हो गया, जनरल हो गया, उन सब के लिए यहाँ पे 100 रुपये पेमेंट रखा गया है। और SC ST के लिए यहाँ पे कोई पेमेंट नहीं है। मतलब जो भी है अगर खुद से भर लेते तो कोई एक्स्ट्रा चार्ज आपको नहीं लगेगा। कैफ़े के द्वारा कराते हैं तो सिर्फ कैफ़े चार्ज देना होगा SC ST वाले को, और मेल कैंडिडेट जनरल OBC वाले को यहाँ पे 100 रुपया चार्ज है, प्लस अगर कैफ़े से कराते तो कैफ़े चार्ज आपको यहाँ पर दे होना होगा। उसके बाद यहाँ पे है कि आपको डॉक्यूमेंट अपलोड क्या करना होगा। जिस टाइम आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा उस टाइम आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। तो डॉक्यूमेंट में जैसे यहाँ पे दिया हुआ कि रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, नॉर्मल ये किसी फॉर्म में लगता है तो यहाँ पे फ़ोटो आपको देना है, सिग्नेचर देना है। उसके अलावा PDF में आपको 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, मतलब मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों हो गया। मूल भी अगर आपके पास है तो वो भी दे सकते हैं, नहीं है तो मार्कशीट भी आप उसकी जगह पे यूज कर सकते हैं। उसके अलावा SC ST OBC EWS ये सब कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको उसका भी यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ेगा। विकलांग से संबंधित अगर है तो वो भी आपको लोड करना है। और ITI क्योंकि इसमें अनिवार्य है तो ITI का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेन हो गया आपका मैट्रिक का मार्कशीट, उसके बाद फ़ोटो, सिग्नेचर और आपका ITI का जो मार्कशीट है। उसके अलावा जाति जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसके लिए आपको यहाँ पे जाति अप्लाई करना होगा। उसके बाद प्रोसीजर दिया हुआ है कि आप इसके वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई से पहले इस पूरा विज्ञापन को देख लें कि किस जोन में कितना सीट है, क्योंकि आपको यहाँ पे जोन के हिसाब से अगर यूनिट देखा जाए तो आपको एक ही यूनिट चूज करने का ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि 5-6 यूनिट से निकला हुआ है। तो यूनिट के हिसाब से आप यहाँ पे सीट वाइज देख लीजिएगा कि आपके ITI जिस ट्रेड से किया है उस ट्रेड का किस में ज़्यादा सीट है, उस हिसाब से आप यहाँ पे यूनिट चूज कर लीजिएगा कि किस कैटेगरी में है, उसके हिसाब से आप फिर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो टोटल आगे एक बार अप्लाई से पहले इसका सीट वाइज देख लीजिएगा, उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई वाले पेज पे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो पहली बार फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं अप्रेंटिस वाला इस साइट से, तो यहाँ पे उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो रजिस्टर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जो कि इस तरह का फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा, जिसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी, रिलीजन, धर्म, हिंदू मुस्लिम जो भी है, मैरिटल स्टेटस में मैरिड अनमैरिड, कैटेगरी में जनरल OBC SC ST जो भी आते हैं वो आपको चूज करना है। उसके बाद PWD विकलांग से संबंधित है तो वो आपको चूज करना है। सेलेक्ट आइडेंटिटी कार्ड टाइप, मतलब आप इसमें से क्या देना चाहते हैं। आपके पास आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी है वो आपको यहाँ पे चूज करने का आता है। ज़्यादातर आधार कार्ड ही आएगा तो वो आपको यहाँ पे देना है। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स 1 और 2, मतलब 2 पहचान चिन्ह आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है। उसके बाद सेलेक्ट डिवीज़न या यूनिट, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि आप किस यूनिट के लिए आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, तो एक यूनिट आपको चुनना पड़ेगा। जबलपुर डिवीज़न हो या अदर कोई भी डिवीज़न हो तो आपको यहाँ पे चूज करना पड़ेगा। और आपने किस ट्रेड के लिए अप्लाई करना है, तो जिस ट्रेड से आपने ITI किया है उसी ट्रेड से आपको यहाँ पर अप्लाई करना है, तो वो ट्रेड में आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है मैट्रिक का डिटेल, तो मैट्रिक में किस बोर्ड से आपने किया है, किस वर्ष पास किया है, मैट्रिक का रोल नंबर क्या है, मार्कशीट में सर्टिफिकेट नंबर वगैरह क्या है, और आपका यहाँ पे टोटल मार्क्स जो आया है एग्ज़ाम में वो कितना दिया हुआ है।